Good morning, students. Welcome to Success Square Maths classes. Next हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शंस. टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट है वन और इंजेक्टिव फंक्शन. A function f from x to y is called one or injective if different elements of x have different images in y. That is, f of x1 equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to x. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट की y सेट में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. इसके हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, यानी कि इसके एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए. देखिए, हमने इस एग्जांपल में बताया है x और y हमारे पास दो सेट है. x के अंदर 1, 2 और 3 है. इसमें a, b, c है. 1 goes to a, 2 goes to c and 3 goes to b. So this is one फंक्शन. यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है 1, 2, 3 और यहां पे हमारे पास है a, b, c, d. यहां पे भी हमारे पास 1 goes to b, 2 goes to c and 3 goes to d. तो ये भी वन फंक्शन है. यहां पे इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा बच जाए जिसकी कोई इमेज नहीं हो तो हमारे पास तब भी ये वन फंक्शन रहता है. हमने सिर्फ ये देखना है कि इस x के हर एक एलिमेंट की y में इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनी वन फंक्शन. ए फंक्शन f x to y is called many one function if and only if it is not one और इंजेक्टिव फंक्शन. अगर कोई फंक्शन वन और इंजेक्टिव नहीं है तो हम फिर उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे. देखिए, ये हमने एग्जांपल लिया है. x हमारे पास कोई सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और y जो सेट है उसमें एलिमेंट है a, b, c, d. अब आप देखिए, यहां पे हमारे पास 1 goes to c, 2 goes to b, 3 goes to c and 4 goes to d. अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो f of 1 जो है और f of 3 वो दोनों की जो इमेज है वो c है. बट 1 इज नॉट इक्वल टू 3. 1 और 3 दोनों डिफरेंट हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है, इसलिए ये फंक्शन वन नहीं है. और अगर ये फंक्शन वन नहीं है तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारे पास? मैनी वन फंक्शन. थर्ड हमारे पास आता है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. ए फंक्शन f फ्रॉम x to y इज कॉल्ड ऑन टू or surjective function if and only if each element of y is the image of at least one element of x. That is, if and only if codomain of f is equal to range of f. कोडोमेन और रेंज दोनों जब सेम होंगी तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा. अब देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है? ऑन टू फंक्शन में हमने देखना है कि जो y सेट है उसके हरेक एलिमेंट की एक प्री इमेज x में होनी चाहिए, यानी कि y के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी हमारे पास प्री इमेज ना हो. अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं है. देखिए, हमने एग्जांपल में लिया है, हमारे पास x सेट है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और y जो सेट है उसमें एलिमेंट है a, b, c. अब देखिए, 1 goes to b and 2 goes to a, 3 goes to b and 4 goes to c. अब यहां पे हमने ऑन टू जब देखना है तो हमने ये देखना है कि यहां पे इसके देखिए
इसके ए एलिमेंट है, ए जो है उसकी प्री इमेज यहाँ पे 2 है, बी की प्री इमेज यहाँ पे 1 और 3 है, सी की प्री इमेज 4 है, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज है। सो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज एन ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे हमारे पास y जो सेट है उसमें एलिमेंट है a, b, c। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a जो है उसकी प्री इमेज 1 और 2 है, c की प्री इमेज 3 है, लेकिन b एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनटू फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जब वो ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इनटू फंक्शन है। तो ये जो एग्जांपल हमने दिया है ये इनटू फंक्शन का है, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, सो इट इज एन इनटू फंक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f from x to y is called bijective function if it is both 1, 1 and on 2। अगर कोई फंक्शन दोनों सेटिस्फाई करता है कि अगर वो फंक्शन 1, 1 भी है और वो फंक्शन ऑन 2 भी है, तब हम उस फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका जो अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, ये हमारे पास एक्स सेट है, इस एक्स सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और वाई जो सेट है उसमें है ए, बी, सी, डी, ई। अगर आप यहां पे देखें 1 गोज टू ई, 2 गोज टू बी, 3 गोज टू ए, 4 गोज टू सी एंड 5 गोज टू डी। इसके हरेक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है इसके अंदर, और y के हरेक एलिमेंट की x में प्री इमेज भी है, इसलिए ये फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड एन बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हमारे पास अगर हम कोई और इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल और है। अगर x हमारे पास कोई सेट है 1, 2, 3, 4 और y हमारे पास कोई सेट है p, q, r, s, और f फ्रॉम x टू y कोई फंक्शन है, f जो है वो 1 r ऑर्डर्ड पेयर, 2 p, 3 q एंड 4 s है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि 1 की इमेज r है, 2 की इमेज p है, 3 की इमेज q है और 4 की इमेज s है, यानी कि x के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। सो द फंक्शन इज 1, 1। और अगर हम दूसरी तरफ से देखें, R की प्री इमेज 1 है, P की प्री इमेज 2 है, Q की प्री इमेज 3 है और S की प्री इमेज 4 है, यानी कि जो Y है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। सो इट इज 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट फंक्शन f फ्रॉम r0 टू r0 डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x is 1, 1 and on 2 where r0 is the set of all non-zero real numbers is the result true if the domain r0 is replaced by n with codomain being same as r0। इस देखिए, ये अगर हम इसको करते हैं तो हमने ये लिया लेट x1 x2 belongs to r0। Now f of x1 equal to f of x2. This implies 1 upon में x1 is equal to 1 upon में x2. This implies x1 is equal to x2. यानी कि f of x1 f of x2 के बराबर है, तो x1 x2 के बराबर है, तो therefore function is 1, 1। उसके बाद हमारे पास आता है नाउ f of also let f of x
इज इक्वल टू 1 अपॉन में x इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू R0। ये हमारे पास R0 जो है दैट इज कोडोमेन ऑफ f। यानी कि अब हमने फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू 1 अपॉन में y बिलोंग्स टू R0 दैट इज डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f, therefore function is onto। फंक्शन इज onto, यानी कि कोडोमेन से जो एलिमेंट बिलोंग करता है वो डोमेन से एलिमेंट बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोडोमेन में जो एलिमेंट है उसकी डोमेन वाले एलिमेंट में एक प्री इमेज है, इसलिए वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। अब हमारे पास आता है कि अगर वो कह रहा है कि अगर हमने R0 को रिप्लेस कर दे डोमेन को नेचुरल नंबर से n से, तो हमारे पास नाउ f फ्रॉम n टू R0 डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। लेट x1 x2 belongs to n। Now f of x1 equal to f of x2। This implies 1 upon x1 is equal to 1 upon x2। This implies x1 is equal to x2। Therefore function is 1 1। इस केस में भी फंक्शन 1 1 है। ऑल्सो लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू R0 दैट इज कोडोमेन ऑफ f, यानी कि f की कोडोमेन से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 अपॉन में y डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर 1 अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं होता है, दैट इज डोमेन ऑफ f। यानी कि एक एलिमेंट जो उसकी कोडोमेन से बिलोंग करता है उसकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन ऑन टू नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आता है चेक द इंजेक्टिविटी और एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट इसने दे रखा है f फ्रॉम n टू n गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा let x1 x2 belongs to n। now f of x1 equal to f of x2। this implies x1 square is equal to x2 square। this implies x1 square माइनस में x2 square is equal to 0। this implies x1 माइनस में x2 इंटू में x1 प्लस में x2 is equal to 0 and this implies x1 माइनस में x2 is equal to 0 because x1 plus x2
इज नॉट इक्वल टू 0। x1 और x2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और नेचुरल नंबर का सम जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल्सो लेट fx इज इक्वल टू 3 belongs to n, that is codomain of f, codomain of f. This implies x square is equal to 3 and this implies x is equal to plus minus में √3 does not belongs to n, that is domain of f. यानी कि एक एलिमेंट जो कोडोमेन से बिलोंग करता है वो उसकी डोमेन से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है f फ्रॉम z टू z गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास ये है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z। अगर हमने यहां पे ये ले लिया कि अगर हमने ये ले लिया x1 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z एंड x2 इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू z, यानी कि x1 2 लिया वो भी z से बिलोंग करता है और x2 जो है वो -2 लिया वो भी बिलोंग करता है। तो देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर f ऑफ x1 is equal to f of x2. Therefore, f of x1 is equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Therefore, function is not 1 यानी कि f of x1 और इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, यानी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए था, तब ये फंक्शन हमारा 1 1 होता। ऑल्सो लेट fx इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू z, fx इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू z, fx is equal to 5 belongs to z, codomain of f. This implies x square is equal to 5. This implies x is equal to plus minus में √5 does not belongs to z, यानी कि डोमेन ऑफ f डोमेन से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास इसका जो है अगर हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम आप ऐसा ही है, आप खुद कर लेंगे। उसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इसका f from n to n given by fx equal to x cube
let x1 x2 belongs to n. Therefore f of x1 equal to f of x2. This implies x1 cube equal to x2 cube. And this implies x1 cube minus में x2 cube equal to 0. And this implies x1 minus में x2 into में x1 square plus में x2 square plus x1 x2 equal to 0. This implies x1 minus में x2 equal to 0 because x1 square plus में x2 square plus x1 x2 is not equal to 0. x1 and x2 belongs to natural number. This implies x1 equal to x2. Therefore function is 1 1. Function is 1 1. उसके बाद हमारे पास also let fx is equal to 2 belongs to natural number, यानी कि कोडोमेन ऑफ f. This implies x cube is equal to 2 and this implies x is equal to 2 raised to power 1 by 3 does not belong to n, domain of f. यानी कि कोई एलिमेंट जो कोडोमेन से बिलोंग करता है उसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है. देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव. उसके बाद हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है. आप खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by f from r to r given by fx is equal to greatest integer x is neither 1 1 nor onto. तो हमने let x1 equal to 1.8 belongs to r and x2 equal to 1 belongs to r. Therefore f of x1 equal to greatest integer 1.8 equal to 1 and f of x2 greatest integer 1 equal to 1. देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे अगर हमारे पास 1 है और यहां पे हमारे पास 2 है. अब 2 से पहले जितने भी नंबर अगर 1.8 यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लेफ्ट में जो इंटीजर ग्रेटेस्ट है वो उसकी वैल्यू होती है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8 का भी 1 होगा और 1 का भी 1 होगा. देयरफॉर f of x1 equal to f of x2 but x1 is not equal to x2. Therefore function is not 1 1. उसके बाद हमारे पास आता है also let f y is equal to 2.3 belongs to r, यानी कि कोडोमेन ऑफ f. कोडोमेन ऑफ f. Therefore f of x is equal to greatest integer x is equal to 2.3, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 आता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट इंटीजर होता है हमेशा. इज नॉट पॉसिबल. is not possible. Therefore function is not onto.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। हमने जो है लेट x1 इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r एंड x2 इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r। तो f ऑफ x1 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर f of x1 equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Also let y equal to -3 belongs to, therefore f is not 1 1. y belongs to r, यानी कि कोडोमेन ऑफ f। Therefore f of x is equal to absolute value of absolute value of x is equal to -3 is not possible, क्योंकि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हमेशा नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।